Welcome again. Today we will study about rulers and building. This is second part of video. In this chapter, you have studied about the architectural design of the between 8th and 18th centuries. You have studied about Qutub Minar, different engineering skills and construction. You have also studied about the Gandhariya Mahadeva temple, which is located in Madhya Pradesh. Raja Rajeshwara temple at Thanjavur, and different ways of construction during the Mughal rule. You have also studied why the kings were constructing buildings, temples, mosques, and tanks. Okay, here you have also studied about how mosque was built, what were the different styles, and from where they have borrowed all these styles. This is a picture of Golden Temple. You can see also the a big reservoir of water. Now from here we will continue again in this part of the video. Why were temples targeted? Okay, temples को ही क्यों target किया जाता था? Why temples were targeted? You have already studied temple by kings built temples. राजा temples क्यों बनाते थे? अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए, अपने माइट को दिखाने के लिए. ओके, किंग बिल्ड्स टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड, और उसके साथ साथ ही देयर पावर एंड वेल्थ, अपनी पावर और वेल्थ को भी शो करने के लिए किंग्स मंदिर बनाते थे, रिजर्वायर बनाते थे. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, they often targeted these buildings. Okay, अब वो लोग अगर दूसरे पे अपनी पावर शो करना चाहते थे तो जो मंदिर बनाए गए होते थे दूसरे राजाओं द्वारा उनको टारगेट किया जाता था. Here you can see different examples in the early 9th century. Early 9th century में पांड्यन किंग श्रीमर श्रीभल्व ने कहाँ इन्वेट किया? श्रीलंका में इन्वेट किया, वहाँ पे आक्रमण किया एंड डिफीटेड द किंग सेना फर्स्ट. किंग सेना फर्स्ट को डिफीट किया, हरा दिया, श्रीलंका पे आक्रमण किया 1831 से लेकर 1851 तक के बीच के टाइम पीरियड में. द बुद्धिस्ट मोंक एंड क्रॉनिकल धमाकिती ने नोट किया है कि ही रिमूव ऑल द वैल्यूएबल्स, जो भी वहाँ पे कीमती चीज़ें थी. स्टैचू ऑफ बुद्धा था जो कि प्योर गोल्ड से, बिल्कुल गोल्ड से बना हुआ था, ज्वेल पैलेस में रखा गया था, और जो भी गोल्डन इमेजेस थी इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, all these he seized. Okay, सारी उसने अपने कब्जे में ले ली और ले गया लूट कर श्रीलंका से. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged. है ना, अब सिन्हालीज रूलर को जो धक्का लगा था, वहाँ से सब लूट लिया गया था, तो उसका बदला तो सिन्हालीज रूलर ने लेना ही था. और ऐसा माना जाता है कि जो सिन्हालाज रूलर सेना सेकंड हुआ, उसने अपने जनरल को ऑर्डर किया कि वो पांड्यास की कैपिटल, द कैपिटल ऑफ पांड्यास है, वहाँ पे इन्वेट करे, वहाँ पे घुसे और एक अभियान चलाए कि जो भी बुद्धिस्ट जो इमेजेस थी, जहाँ बुद्धा की जो गोल्ड की इमेज थी, गोल्ड का जो स्कल्पचर था, वो सारा ढूंढें और वापस लाएं. The Buddhist chronicle noted the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. ना, उस गोल्ड स्टैचू जो था बुद्धा का, गोल्ड स्टैचू था बुद्धा का, उसको ढूंढने के लिए अभियान चलाए गए थे. सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी में क्या हुआ कि चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट ने शिव मंदिर बनाया, built a Shiv temple in his capital, and he filled it with prized statues seized from okay, एक दूसरे से लूट कर, seized from defeated rulers. उसने शिव मंदिर बनाया और डिफीटेड रूलर जिनको भी हरा के वहाँ से छीन के लाया था,
उसने सब उस मंदिर में रखा। और उस मंदिर में क्या था, ए सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास से उसने सन पेडेस्टल छीना था। ए गणेशा स्टैच्यू, गणेश की मूर्ति, सेवरल स्टैच्यूज ऑफ दुर्गा की मूर्ति, नंदी का स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास। तो इन सभी से ये छीन के इसने अपना मंदिर बनाया, शिवा टेम्पल, और वहाँ पे सभी को रखा। ओके, image of Varvi from the Kalingas of Orissa and a Kali statue from the Palas of Bengal। सभी से की जो स्टैचूज मूर्तियाँ थी वहाँ से उठाई, छीनी और अपने मंदिर बनाया, वहाँ पे रखी। किसने? राजेंद्र फर्स्ट, चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट। चोला रूल कहाँ था, पांड्यास कहाँ थे, ये सब आपने चैप्टर्स में पढ़ा है, इनिशियल चैप्टर्स, अपने शुरुआती चैप्टर्स में। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट का ही समकालीन है कौन? महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी कहते हैं कि कोई बड़ा हीरो नहीं था, लेकिन कैसे वो पिक्चर में आया, कैसे वो सामने आया, जब उसने अटैक किया और बहुत सारे मंदिरों पे अटैक किया और वहाँ से जो मूर्तियाँ थी वो उठा ले गया, जो भी सोना चांदी कुछ भी मिला उसको वो सब ले गया, है ना। During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of the defeated kings and looted their wealth and idols, है ना, जो भी मूर्तियाँ थी, जो भी धन दौलत थी, सब लूट लिया उसने। सुल्तान महमूद was not a very important ruler at that time, okay, but by destroying temples, especially one at सोमनाथ, है ना, सोमनाथ गुजरात में, उसने इन मंदिरों को लूट के अपने आप को एक हीरो एस्टैब्लिश किया इस्लाम की दुनिया में, इस्लाम के वर्ल्ड में। he tried to win credit as great hero of Islam in the political culture of the Middle Ages. Most rulers displayed their political might and military success while attacking and looting the places of worship of defeated rulers। so worship की places थी, जो मंदिर थे, उन्हीं पे अटैक किया जाता था और उनको लूटा जाता था। इस वे में वो अपनी पावर और वेल्थ एक तरह से शो ऑफ करते थे कि वो बेटर हैं दूसरे रूलर्स थे और ज़्यादा पावरफुल है। दिस इज़ द रीज़न वाई टेम्पल्स वर टारगेटेड। और आपने देखा कि कितने सारे टेम्पल्स अलग अलग रूलर्स ने उन पे आक्रमण किया, इन्वेड किया, लूट के ले आए। Now we will also read about gardens, tombs and forts। गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया आर्किटेक्चर, क्योंकि मुगल्स लोकल जो आर्किटेक्चर था, जहाँ साउथ का जो आर्किटेक्चर था, वहाँ को भी अपने आर्किटेक्चर में मिला रहे थे, और जो ईरान से या मिडल ईस्ट के देशों से जहाँ से भी उनको आर्किटेक्चर स्टाइल्स अलग अलग दिखते थे, वो कॉपी करते थे उनको, और अपनी जो बिल्डिंग्स थी, जो भी बनाते थे, वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे उनको अपनाते थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड थे लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर में। तो यही रीज़न है कि आप देखते हो अलग अलग जगह पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई, इनकी बाग हैं, अलग अलग जगह पे इन्होंने बनाए हुए हैं। लिटरेचर का इनको शौक था, ऑटोबायोग्राफी लिखवाते थे, लिखते थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। ठीक है, बाबर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि इस तरह वो मतलब वो बाग लगाना उसमें कितना इंटरेस्टेड था वो। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर एंड क्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में देखो ये 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड है। ये देखो बीच से पानी जा रहा है यहाँ से, एंड here you can see water is flowing in between, and ये हो गया क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एक पार्ट ये हो गया, 2, 3 और 4, इस तरह से 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स बन जाते थे। इसको 4 बाग कहते थे। 4 गार्डन्स का मीनिंग 4 गार्डन है, 4 में डिवीजन होती थी एक गार्डन की। You can see the figure. Some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. There were several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architect turned to the tombs of his Central Asian ancestry. तो आपने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि मुगल्स अपने आप को
तैमूर की डायनेस्टी कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, सेंट्रल एशियन एंसेस्टर जो तैमूर था मुगल्स का, तो वहाँ पे जो आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था मुगल, उस आर्किटेक्चर को मुगल्स ने फॉलो करना शुरू किया। द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टाल गेटवे पिछताक बिकम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो आप देख रहे हैं टाल, ये हो गया टावरिंग डूम आप देख रहे हैं जैसे ये, और ये जो पिछताक, ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनते थे ये काफ़ी मुगल्स ने अपनाना शुरू कर दिए। यू कैन सी पेंटिंग दिस पेंटिंग इन 1590 पेंटिंग ऑफ बाबर सरप्राइजिंग वर्कर्स। हाँ, ये है चार बाग के रिलेटेड, है ना। दिस इज टॉम्ब ऑफ हुमायूं, दिस इज ये मकबरा है हुमायूं का, कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1562 एंड 1571। ओके, कैन यू सी द वाटर चैनल्स। देखो ये वाटर चैनल्स हैं साथ साथ में, वाटर चैनल्स, these are the water channels. This picture is about the Diwane Am in Delhi, completed in 1648. The throne balcony. Okay, यहाँ पे सिंहासन यहाँ पे रखा जाता था। यहाँ से कंटिन्यू कर रहे थे। Okay, first visible in Humayun's tomb. The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as 8 paradises. 8 paradises ये 8 स्वर्ग कौन से होते थे, जिसको हष्ट विशिष्ट भी कहते थे, हष्ट विशिष्ट कहते थे। मतलब एक सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। ठीक है, 8 कमरों के बीच एक सेंटर हॉल, ऐसे 8 कमरे होंगे, चारों तरफ कमरे और बीच में एक सेंटर हॉल। ओके, बीच में एक सेंटर हॉल इस तरह से बनाया जाता था। बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एड्ज विद वाइट मार्बल। तो लाल बलुआ पत्थर जो होता है उससे बना होता था ये बिल्डिंग्स। आप देखते हो अभी भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में ताजमहल के पास ही बिल्डिंग है, वहाँ पे आप देखते हो रेड सैंडस्टोन ही मैक्सिमम यूज़ हुआ है। इट वाज during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious synthesis. तो शाहजहाँ के रीजन में अलग अलग जो आर्किटेक्चर था दूसरे दूसरे रूलर्स का भी इनफैक्ट, तो उसमें एक सिंथेसिस, एक कम्बिनेशन देखने को मिलता है। रियन विटनेस ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। ओके, काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शंस मुगल्स ने करवाई इस पीरियड में। सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, जिसको दीवाने खास से कहा जाता था, वर केयरफुली प्लान प्लेस विद अ लार्ज कोर्टयार्ड्स। दिस कोर्ट्स वर डिस्क्राइब्ड एज चीहल सुल्तान और 40 पिलर्ड हॉल्स, 40 पिलर्स वाला हॉल बनाया जाता था लोगों के लिए, है ना, जहाँ पे लोग आ सके, मीटिंग हो सके। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल वॉज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। जो भी ऑडियंस हॉल था उसको किस तरह से बनाया गया था, जैसे कि मस्जिद हो, मॉस्क हो। तो पेडेस्टल विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला, द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स। यानी जहाँ पे रूलर बैठता था तो वो डायरेक्शन किस तरफ होती थी, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूलर बैठता है, ठीक है, और यहाँ पे प्रजा है, यहाँ पे प्रजा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन की तरफ मुँह करके करते थे जो भी प्रजा होती थी। और यहाँ पे जैसे मक्का की तरफ, जहाँ से मक्का में है वैसे ही, मतलब मक्का की तरफ डायरेक्शन लोगों की रहती थी। तो इससे क्या शो होता था, since everyone faced that direction when court was in session, the idea of king as a representative of God, तो मक्का की तरफ गॉड माना जाता है, तो इसीलिए वो मक्का की तरफ लोगों का, प्रजा का मुंह होता था, और आगे कौन बैठता था, किंग बैठता था, और किंग को भगवान, गॉड की तरह दिखाया गया है, गॉड ऑन अर्थ, अल्लाह को की तरह बताया गया है, as suggested by these architecture features. Okay, the connection between royal justice and imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. Okay, कि प्रजा को जो न्याय मिलेगा उसमें उसको आर्किटेक्ट से एक तरह से शो किया है। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जहाँ जहाँ बैठने की जगह होती थी, उसके
उसके थ्रू behind the emperor's throne were a series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing a lute, है ना। ग्रीक गॉड है ऑर्फ्यूस, वो बीना बजाते हुए दिखाया गया है। उसके जो भी एम्पायर का जो सिंहासन होता था, तो क्या क्यों वो एक तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती थी पीछे पीट्रा डोरा की इनलेस क्यों लगाई जाती थी? तो ऐसा माना जाता था, इट वाज बिलीव दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड काम फेरोशियस बीस्ट अंटिल दे कोएग्जिस्टेड टुगेदर पीसफुली। यानी जो भी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं वो एक दूसरे के से बात करने लगेंगे और एक दूसरे को अपना लेंगे। तो ये इसलिए पीट्रा डोरा की जो भी पिक्चर होती थी वो लगाई जाती थी पीछे, है ना। The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all could live together in harmony. तो ऑडियंस हॉल जो भी था शाहजहाँ का, वो इसी तरह से बनाया गया था, जहाँ पे किसी में कोई तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, भले वो उच्च हो भले नीच हो, है ना। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज reign, शाहजहाँ कैपिटल वॉज एट आगरा। शुरू में तो शाहजहाँ की कैपिटल आगरा थी। यहाँ पे कौन रहता था? सिर्फ अमीर अमीर लोग रहते थे, नॉबेल्टी रहती थी। और उन्होंने कहाँ घर बनाए हुए होते थे? अपने रिवर जमुना के किनारे घर बनाए हुए होते थे। तो दीज वर सेट इन द मिडेस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन कंस्ट्रक्टेड इन चार बाग फॉर्मेट। चार बाग जैसे आपने देखा कि किस तरह से चारों तरफ बाग और बीच से पानी के चैनल्स हुआ करते थे, तो उसके बीच में बनाया जाता था जो भी रेजिडेंशियल होता था। शाहजहाँ adapted the riverfront garden in layout of the Taj Mahal. तो आर्किटेक्चरल ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिश ऑफ हिज रीजन माना उसके रूल के दौरान उसकी सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट क्या है? ताजमहल का बनाना। ओके, ताजमहल का बनना एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है शाहजहाँ के रूल के टाइम की। इसमें वाइट मार्बल लगाया गया है ताजमहल को बनाने के लिए। वाइट मार्बल मौजोलियम वॉज प्लेस्ड ऑन द टेरेस बाय द एज ऑफ द रिवर, है ना। तो रिवर के जो जमुना है, जमुना की तरफ जो स्टेप्स बनाए गए हैं उसमें वाइट मार्बल लगाया गया है बाय द एज ऑफ द रिवर एंड द गार्डन वाज इट्स साउथ। तो गार्डन साउथ दिशा में है कि यू कैन सी ताजमहल हियर। उत्तर प्रदेश में है ताजमहल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जमुना फ्लो कर रही है, जमुना, दिस इज़ जमुना फ्लोइंग। और जमुना के किनारे आप देख रहे हैं, जमुना के किनारे कितने सारे गार्डन्स हैं, है ना। ये गार्डन 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 इस तरह से ये ऐसा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज़ ताजमहल, दिस इज़ ताजमहल। लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना के किनारे है, ताजमहल इज़ ऑन द लेफ्ट में है यमुना के। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने तरह के कितने बाग बनाए हैं रिवर के किनारे किनारे। दिस इज अनदर मैप। ये 1850 में ये मैप बनाया गया है शाहजहाँ बाग का। वेयर इज द एम्पायर्स रेजिडेंट? द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड, बट डिड यू नोटिस द मैनी लार्ज गार्डन्स एज वेल? कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड जामी मस्जिद? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जामी मस्जिद कहाँ है, गार्डन्स भी आप देख सकते हैं, मेन स्ट्रीट देख सकते हैं। ये यमुना रिवर है और नॉबल्स को ही जमुना के किनारे रहने दिया जाता था, बाकी लोगों को यमुना के किनारे नहीं रहने दिया जाता था। नॉवेल्स को एसेस होती थी रिवर की, ठीक है। इन द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, ठीक है। इम्पीरियल पैलेस के सामने रिवर यमुना फ्लो कर रही थी। ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉवेल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन धारा शिखो वर गिवन एक्सेस टू द रिवर, ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम। सभी को अपने, बाकी लोगों को अपने घर रिवर जमुना के से दूर बनाने पड़ते थे, लेकिन जो किंग था और जहाँ उसके जो क्लोज लोग थे जैसे उसका बेटा, उनको एक्सेस दी जाती थी रिवर यमुना की। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रीजन
एंड एम्पायर। ओके, 8th और 18th सेंचुरीज के बीच में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड एट अ फास्ट पेस इन दीज टू सेंचुरी इन दिस पीरियड ऑफ सेंचुरीज, 8th एंड बिटवीन 8th एंड 18th सेंचुरीज। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बढ़ने के साथ साथ ही आइडियाज़ भी शेयर हुए हैं लोगों के, कल्चर, डिफरेंट कल्चर एक तरह से मर्ज हुए, ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाय द अनदर। ओके, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में भी हमें दिखता है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को दूसरे दूसरे एरियाज़ के रूलर्स ने फॉलो किया, मुगल्स ने भी इनफैक्ट फॉलो किया। विजयनगरा में फॉर एग्जांपल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स, एक दूसरे से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे ये, इनकी जो एलिफेंट स्टेबल्स थी वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाइंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है, वहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर स्टाइल था वो भी उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। वृंदावन में, मथुरा में टेम्पल है जो वो किस तरह का आर्किटेक्चर उसमें फॉलो किया गया है, सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सिकरी। इंटीरियर ऑफ टेम्पल ऑफ गोविंद देवा, ये इंटीरियर है गोविंद देवा मंदिर का, वृंदावन में है। ठीक है, ये मंदिर 1590 में बना। द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर से ये मंदिर बना है। नोटिस द 2 आउट ऑफ द 4 इंटरसेक्टिंग आर्क्स दैट मेड द हाई सीलिंग रूफ। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग आर्क्स आप देख रहे हैं, इंटरसेक्टिंग आर्क्स जो हैं इसे, और देख रहे हैं रूफ किस तरह से छत बना हुआ है। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान। ठीक है, ईरान से ये स्टाइल किसने लाया था, मुगल्स ने लाया था, उसको फतेहपुर सिकरी में यूज़ किया गया है और इसी स्टाइल को फॉलो किया है इस मंदिर को बनाने में, गोविंद देवा मंदिर को बनाने में। The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. ओके, तो बड़े बड़े जो एम्पायर्स जैसे बनते गए हैं तो बहुत सारे रीजन को उन्होंने अपने रूल में सम्मिलित कर दिया और इस तरह से आर्किटेक्चर भी मिक्स हुआ है और एक नई ऊंचाई पर भी इनफैक्ट पहुंचा है, रिचनेस बढ़ी है आर्किटेक्चर की और आर्टिस्टिक फॉर्म्स की। मुगल रूलर्स वर पार्टिकुलरली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल। ओके, मुगल्स सभी जो रीजन, अलग अलग रीजन्स के आर्किटेक्चर स्टाइल थे उनको फॉलो करते थे। उन्होंने कुछ साउथ से, कुछ अपने ईस्ट से, कुछ टाइम्यूरियन स्टाइल, कुछ मिडल ऑफ आवर कंट्री, अलग अलग जगह के जो भी आर्किटेक्चर स्टाइल्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया उनको, और उनको अपनी अपनी बिल्डिंग्स जो बनाई उसमें भी उन्होंने उसी आर्किटेक्चर को यूज़ भी किया। सेम ऐसे आर्किटेक्चर को सिंथाइज किया, अपने डिफरेंट बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया। बंगाल में आप देखते हैं फॉर एग्जांपल लोकल रूलर्स ने रूफ बनाई होती थी, जैसे थैच्ड हट होता है ना, घास फूस और लकड़ी का मकान बना होता है, वैसी ही पत्थरों का भी बिल्डिंग वैसी ही बनाई गई थी, उसको कॉपी किया गया था। मुगल्स को ये बंगला डोम काफ़ी अच्छा लगा और उन्होंने भी इसको अपने आर्किटेक्चर में सम्मिलित किया और यूज़ किया। Quest capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of architectural style of Gujarat and Malwa। ठीक है, तो मुगल्स थे, उन्होंने अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को अपने अब जो भी बिल्डिंग्स उन्होंने कंस्ट्रक्शन की उनमें फॉलो किया है। जैसे ही आपको पता है मुगल्स की अथॉरिटी 18th सेंचुरी में कम होने लगी थी, है ना, तो लास्ट रूलर जो इन्फ्लुएंशियल रूलर रहे हैं 1707 में उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद भी मुगल रूल चला, लेकिन एक छोटे किंगडम में बना रह गया वो, सिर्फ दिल्ली में ही। लेकिन फिर भी जो आसपास के जो अलग अलग राजा थे उन्होंने मुगल आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, ठीक है, अपने किंगडम्स में भी। You can see here the picture of church that touched the skies, है ना, आसमान छूती हुई ये चर्चेस हैं। ये इसमें आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं, बिगन इन फ्रांस 12th century onwards, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings.
ओके, नाउन एज गोथी कहते थे इसको, was distinguished by high pointed arches, uses of stained glass, है ना, stained glass भी लगा होता था, painted scenes होते थे, drawn from the बाइबल से जो भी सीन्स होते थे वो यहाँ पे शो किए जाते थे, और फ्लाइंग बट्रेसेस यानी एक दूसरे से सपोर्ट करती हुई स्ट्रक्चर्स, है ना, सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई दीवार खड़ी करते हैं और उसके साथ में ही कुछ सपोर्ट में कुछ खड़ा कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट में है, तो इस तरह से सपोर्ट दी जाती थी बिल्डिंग को, ये बट्रेसेस होती हैं। टाल स्पायर्स एंड बेल टावर्स वर विजिबल फ्रॉम ए डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च, है ना, घड़ी वगैरह भी लगी हुई दिखती है आज आपको चर्च पे, ये बाद में ऐड हुई इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में। One of the best known examples of this architectural style is the Church of Notre Dame. Notre Dame ये कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है, which was constructed through several decades in the 12th and 13th centuries. तो इस टाइम पीरियड में ये बनी हुई है ये चर्च। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। नाउ यू कैन इमेजिन यू आर एन artisan standing on a tiny wooden platform held together by bamboo and rope 50 meters above the ground. You have to place an inscription under the first balcony of the Qutub Minar. How would you do this? है ना, तो मतलब यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि कुतुब मीनार इतना ऊंचा है और आपको इंस्क्रिप्शन फर्स्ट उस पे फ्लोर पे बनानी है, तो हाउ वुड यू डू दिस? ओके, देयर आर डिफरेंट क्वेश्चंस, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन योर चैप्टर। एनसीईआरटी में से आपको सारे आंसर्स मिल सकते हैं। व्हाट इज ट्राइविएट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर, व्हाट इज शिकारा, व्हाट इज शिखरा, सॉरी व्हाट इज शिखरा, व्हाट इज पेट्राडोरा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन, how did the temple communicate the importance of a king? Why the other kings destroyed temples constructed by other? You have studied it today. And inscription Shah Jahan's Divine Khas in Delhi stated, if there is paradise on earth, it's here, it is here, it is here. How was the image created? Okay, all these questions you can find in your NCERT. Okay, thank you for watching.